आपके खेत खाली हो चुके हैं। लगभग सभी किसान भाइयों ने फसलों की कटाई कर ली है। देखिए, जहाँ पे सरसों की खेती होती है वहाँ पे भी फसल की कटाई हो चुकी है। गेहूं की अगेती बिजाई करते हैं वो किसान भाई भी लगभग फसल की कटाई कर चुके हैं। अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने ऐसे होते हैं, लगभग सभी किसान भाइयों के खेत खाली पड़े रहते हैं, फसल नहीं होती है। मोस्टली जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे खेत खाली रखते हैं किसान भाई। दोस्तों, आप सिर्फ 2 काम करेंगे अप्रैल, मई, जून के महीने में। जब भी आपके खेत खाली हो जाए उसी समय आपको ये कार्य करने हैं, और सिर्फ 2 कार्य करने की वजह से आने वाले 2 से 3 सालों तक आपकी मिट्टी में बहुत अच्छा उपजाऊपन बढ़ जाएगा। खेती में जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं भी देखने को नहीं मिलेगी। आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही आप जून जुलाई में आगे कोई पौधे लगाना चाह रहे हैं, प्लांटेशन करना चाह रहे हैं आप, तो दोस्तों तब भी आपको ये कार्य करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आप सोच रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो ऑर्गेनिक खेती करने के लिए भी शुरुआत आपको इन्हीं कार्यों से करनी चाहिए। ये 2 कार्य कौन से हैं, जानने के लिए वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। देखिए, अप्रैल, मई, जून और ये 3 महीने ऐसे होते हैं, इस समय लगभग सभी किसान भाइयों के खेत खाली रहते हैं। जहाँ पे हाई टेम्परेचर जाता है, ज़्यादा गर्मी की वजह से वहाँ पे किसान भाई फसल नहीं लेते हैं, खेत ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। खाली छोड़ने के बजाय आपको ये कार्य करने चाहिए। एक तो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ की मिट्टी में, जहाँ पे कंटिन्यू किसान भाई रोटावेटर से खेती करते हैं। रोटावेटर से अगर आप बार बार ज़्यादा यूज कर रहे हैं मिट्टी में, तो गहरी जुताई नहीं होती है। ऊपर ऊपर फसल अवशेष वगैरह मिलाते हैं, खेत तैयार करते हैं, उसी से फर्टिलाइजर मिलाते हैं, और साल में 3 या 4 फसलों तक किसान भाई ले रहे हैं। मिट्टी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है। रोटावेटर से फायदे तो हैं, लेकिन बड़ा नुकसान है कि वहाँ पे जो गहरी जुताई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से मिट्टी में नीचे एक कठोर परत बन जाती है। अब वहाँ पे आप पौधे लगाओगे या ऐसी फसलें लगाओगे जिनकी रूट थोड़ी गहरी तक होती हैं, गहराई तक जाती हैं, ज़्यादा दूरी तक फैलती हैं, तो वहाँ पे रूट डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पाता है। और भी बड़े नुकसान हैं, वो अलग टॉपिक है, उस पे हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जहाँ पे भी आप रोटावेटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको किसान भाइयों को ज़रूर ये कार्य करना है। साल में 1 साल में कम से कम 1 बार, अदरवाइज़ तो 2-3 साल में भी 1 बार आप ये कार्य कर सकते हैं। कार्य है दोस्तों, आपको करना है गहरी जुताई। गहरी जुताई जहाँ पे सख्त मिट्टी है, ज़्यादा हार्ड मिट्टी हो चुकी है, वहाँ पे इस पुलाव से आप कर सकते हैं। और हमारे राजस्थान में जैसे तवी वाला पुलाव होता है, उससे भी गहरी जुताई आप कर सकते हैं। जो भी आपके पास आसान संसाधन है उसी का आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने आदर्श समय है। इस समय आपको पहला कार्य करना है गहरी जुताई। अब हर किसान भाई गहरी जुताई नहीं कर सकते, ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, नुकसान भी गहरी जुताई से होते हैं, तो वो भी आपको जानना चाहिए। सही तरीके से गहरी जुताई करनी चाहिए। और आपको अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हैं, तब आपको गहरी जुताई करनी चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको नहीं करना चाहिए। नुकसान क्या होते हैं और सावधानी क्या रखनी है, ये मैं लास्ट में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हम जानेंगे गहरी जुताई के फ़ायदे क्या हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया, जहाँ पे रोटावेटर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ की मिट्टी में धीरे-धीरे कठोर परत बन जाएगी, और आगे चल कर के आपकी मिट्टी में जो बड़ी फसलें हैं, ऐसी फसलें जिनके रूट डेवलपमेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे पैदावार घट जाएगी। तो बेस्ट है, आपको 2-3 साल में जब भी टाइम मिल रहा है, इन 3 महीनों में आपको गहरी जुताई करनी है, कम से कम 1 बार। हर्बिसाइड का इस्तेमाल आप कम करने लग जाएँगे। आपके खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों खरपतवार होती है, दूब घास ज़्यादा होती है, मोथा घास ज़्यादा होता है, गाजर घास है, कांग्रेस घास है, पार्थेनियम घास है, ये खरपतवार इस टाइप की ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पे दोस्तों आप हर साल अगर गहरी जुताई करेंगे, तो खरपतवार के सीड ऊपर आएँगे, और हाई टेम्परेचर जैसे ही जाएगा वो सीड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वहाँ पे खरपतवार में कंट्रोल देखने को मिलेगा। लेकिन ये काम आपको फिर कंटिन्यू 3-4 साल तक करना है। और हमारे खेतों में दोस्तों हम हर्बिसाइड का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम हर साल गहरी जुताई करते हैं, और हर साल मैं वीडियो भी बनाती हूँ, जैसा कि आपने देखा है। ये यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ, सरसों की यहाँ पे हमने फसल ली है, और जैसे ही फसल ली, कटाई के बाद में हम अब गहरी जुताई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट फायदा हो जाएगा, फसल कटाई के बाद में जो फसल अवशेष हैं, हरी जैसे मोथा वगैरह है, कोई भी खरपतवार है, घास है,
तो वो गहरी जुताई से मिट्टी में अंदर दब जाते हैं। अब फसल अवशेष वगैरह ये दबेंगे तो दोस्तों बहुत अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। उस मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है ऑटोमेटिक ही। तो नेक्स्ट फ़ायदा है दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ाना है तो आपको गहरी जुताई करनी चाहिए फसल कटाई के बाद में। आपकी फसलों में दोस्तों जहाँ पे कंटिन्यू सब्जियों की खेती करते हैं वहाँ पे बड़ी समस्या आती है। फसल में जड़ों में दोस्तों कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और विशेष तौर से वाइट ग्रब की। आने वाले समय में दोस्तों जुलाई अगस्त में बारिश का समय आएगा, और उस समय आप जैसे कोई फसल होती है, मूंगफली वगैरह की फसल होती है, विशेष तौर से वाइट ग्रब की वजह से बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। तो आने वाले समय में वाइट ग्रब वगैरह ऐसे जड़ों में जो कीटों का अटैक होता है, जड़ माऊ वगैरह का अटैक होता है, उनका अटैक नहीं हो, तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी कार्य करना है, गहरी जुताई कीजिए। जो भी कीट वगैरह हैं अंदर मिट्टी में, हानिकारक कीट वगैरह हैं, वो ऊपर आएंगे और हाई टेम्परेचर की वजह से मर जाएंगे, या कुछ पक्षी वगैरह भी खा जाते हैं। जैसे जैसे आप जुताई करेंगे वैसे वैसे पीछे देखते होंगे कुछ पक्षी आ जाते हैं। तो इस तरीके से कीटों के अटैक से भी आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। सॉइल बॉर्न डिजीज से भी आप अपनी फसलों को बचा सकते हैं। कंटिन्यू जैसा कि मैंने डिस्कस किया, जहाँ पे सब्जियों की खेती होती है वहाँ पे दोस्तों जड़ गलन, तना गलन, रूट रोट और सबसे ज़्यादा विल्ट की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। बिल्कुल स्वस्थ फसल खड़ी है, एकदम से 2 दिन 3 दिन में आप संभालते हैं फसल को, और कुछ कुछ पौधे बिल्कुल हरे पौधे सूखे हुए मिलेंगे, यानी विल्ट की समस्या आती है, और उसमें किसान भाई को बड़ा नुकसान होता है। 2 दिन पहले देख रहे हैं फसल बिल्कुल स्वस्थ है, 2 दिन बाद में देख रहे हैं फसल मर रही है, पौधे एकदम से सूख रहे हैं। विल्ट जैसी खतरनाक रोगों से आपको अपनी फसलों को बचाना है तो हाई टेम्परेचर के समय, यानी अप्रैल मई जून के समय गहरी जुताई कीजिए। और जहाँ पे कंटिन्यू सब्जियों की खेती होती है वहाँ पे मिट्टी में रेस्ट नहीं मिलता है, तो दोस्तों इस वजह से आपको रेस्ट भी मिलेगा। गहरी जुताई करने के बाद में कम से कम 30 दिन के लिए आपकी खेत है उसको खाली छोड़ना चाहिए, कुछ भी वहाँ पे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फायदा मिलेगा दोस्तों जो बहुत अच्छा है। देखिए आपने यहाँ पे जैसे कि गहरी जुताई की तो मिट्टी में ढेले भी नहीं बने हैं, मिट्टी बुरबुरी भी हो चुकी है, और यहाँ पे मिट्टी में यानी एरिएशन बढ़ा है। अब मिट्टी में एरिएशन बढ़ेगा, वायु संचार क्षमता अच्छी बढ़ चुकी है मिट्टी में, तो आगे कोई भी फसल लगाएंगे वहाँ पे रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। और जो जून जुलाई में बारिश के बाद में आप पौधे लगाने जा रहे हैं बागवानी में, तो वहाँ पे तो दोस्तों पौधों की जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, वहाँ पे तो सख्त मिट्टी की लेयर होनी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे आपको मिट्टी में एरिएशन बढ़ाना पड़ेगा। एरिएशन बढ़ाने के लिए आपको अभी से गहरी जुताई कर देनी है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा देखने को मिलता है। वहीं दोस्तों जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे आपने देखा होगा खेत में आप फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, ज़्यादा बारिश आती है, पानी खेत में भर जाता है और दूसरे खेतों में जाता है, पानी के साथ साथ में आपका फर्टिलाइज़र भी बह के चला जाता है। आपने गहरी जुताई कर दी तो मिट्टी में दोस्तों एरिएशन के साथ साथ में जल धारण क्षमता बहुत अच्छी बढ़ जाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। अब इसके बाद में अब गहरी जुताई कर दी, अब कोई भी अगर कितनी भी बारिश आए दोस्तों खेत से पानी बह के नहीं जाएगा, सारा पानी अंदर नीचे चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे मिलते हैं गहरी जुताई करने की। गहरी जुताई आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब सही तरीका ज़रूर ध्यान रखिए। एक तो देखिए हमने ये यहाँ पे गहरी जुताई की है फसल कटाई के जस्ट बाद में, तो यहाँ पे मिट्टी में हल्का मॉइस्चर है। आपने देखा होगा मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी हो गई है, लेकिन मोटे मोटे ढेले नहीं बने हैं। मोटे अगर बहुत ज़्यादा मोटा ढेला बनेगा तो उस ढेले के अंदर कोई सीड वगैरह है खरपतवार वगैरह का, या कोई इंसेक्ट वगैरह है, या कोई हानिकारक फंगस वगैरह है, तो वो मरेगा नहीं, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। तो जैसे ही बारिश आएगी वापस से वो जर्मिनेट हो जाता है सीड। तो बहुत ज़्यादा मोटे ढेले नहीं बनने चाहिए, मीडियम आकार के ढेले बन रहे हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर हल्की मॉइस्चर है मिट्टी में उस समय जुताई करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट सावधानी है, आपकी मिट्टी में ज़्यादा गीलापन है, ज़्यादा गीली मिट्टी है, पानी आपने दिया हुआ है, उस समय गहरी जुताई नहीं करनी है। आप तो गहरी जुताई कर देंगे लेकिन मिट्टी जैसे जैसे सूखेगी वैसे वैसे वापस बैठेगी, तो नीचे जो मिट्टी के अंदर जो नीचे रह गए खरपतवार वगैरह के सीड वो भी नहीं मरेंगे, और मिट्टी में वायु संचार नहीं बढ़ेगा, एरिएशन नहीं बढ़ेगा, तो ये भी नुकसान देखने को मिलता है। गहरी जुताई करें तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, मिट्टी में हल्की नमी होनी चाहिए, उसी समय आप गहरी जुताई कीजिए दोस्तों। अब दोस्तों किन किसान भाइयों को या कैसी मिट्टी में आपको गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए, ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। देखिए सभी नहीं कर सकते,
जहाँ पे कंटिन्यू आप नेचुरल फार्मिंग करते हैं या जहाँ पे 100% ऑर्गेनिक खेती की जा रही है, वहाँ पे लाभकारी बैक्टीरिया, लाभकारी फंगस हैं, माइक्रोब्स हैं। माइक्रोब्स की एक्टिविटी आपकी घट जाएगी। माइक्रोब्स हैं, लाभकारी फंगस हैं, ये तो सब कुछ गहरी जुताई करेंगे, हाई टेम्परेचर जाएगा तो सब कुछ प्लेन पेपर की तरह हो जाएगा आपकी मिट्टी में। जो हानिकारक फंगस के साथ-साथ में जो लाभकारी फंगस, बैक्टीरिया हैं, माइक्रोब्स हैं, वो भी मर जाते हैं। तो जहाँ पे कंटिन्यू नेचुरल या ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उन किसान भाइयों को गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखिए। या जहाँ पे बीच-बीच में ऐसे खेतों में जैसे कि हमारी तरह है, प्लाऊ वगैरह है, हैरो वगैरह है, उनसे गहरी जुताई आप बार-बार करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पे भी नहीं करनी चाहिए। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करते, आप नेचुरल फार्मिंग नहीं करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं या सेमी ऑर्गेनिक खेती करते हैं, तब दोस्तों आपको गहरी जुताई 2 साल में या 3 साल में जब भी समय मिल रहा है, अप्रैल, मई, जून के महीने में 30 दिन के लिए आपको खेत खाली छोड़ना है गहरी जुताई करने के बाद में। उस समय आप गहरी जुताई कर सकते हैं जब भी 30 दिन का समय है। ये तो हुआ फर्स्ट कार्य दोस्तों, गहरी जुताई। सेकंड कार्य करना है 30 दिन बाद में, जैसे खेत खाली छोड़ दिया आपने 30 दिन के लिए गहरी जुताई करके, सेकंड कार्य करना है दोस्तों 30 दिन बाद में आपको हरी खाद लगाना है। उसमें आप ढेंचा लगा सकते हैं या लोबिया है, मूँग है, गँवार है, अलग-अलग ही सारे मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं या फिर आप ढेंचे की भी बिजाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हरी खाद आप बिजाई करेंगे उसको भी 30 दिन से 45 दिन तक आपके खेत में छोड़ना है और फिर उसको मिट्टी में मिला देना है। तो आपका खेत दोस्तों पहले क्या हुआ, बिल्कुल प्लेन पेपर की तरह हो गया। जो भी खरपतवार हैं या जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, वो सारे मर जाएँगे। खाली खेत हो गया, बिल्कुल स्वस्थ मिट्टी हो गई। फिर आपने उसपे हरी खाद तैयार कर दिया तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा उसमें बढ़ जाएगी, न्यूट्रिशन उसमें अच्छे बढ़ जाएँगे और वापस से माइक्रोब्स की एक्टिविटी आपके खेत में बढ़ने लग जाएगी। इस तरीके से बंजर भूमि से उपजाऊ मिट्टी आप बना सकते हैं दोस्तों। ये सिर्फ़ आपको 2 कार्य करने हैं और आपकी मिट्टी दोस्तों रासायनिक फर्टिलाइज़र डाल-डाल के, रासायनिक या केमिकल चीज़ें डाल-डाल के खराब हो चुकी है। तो इस साल आप ये काम ज़रूर करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। साल में 1 बार या 2-3 साल में 1 बार आप कर सकते हैं, जब भी आपके पास समय है तभी आप कर सकते हैं। हमारे पास दोस्तों अलग-अलग खेत हैं, तो अलग-अलग खेतों में हम फिक्स हमारा होता है कि इस साल हम इस खेत में हरी खाद तैयार करते हैं, गहरी जुताई करते हैं, नेक्स्ट ईयर दूसरे खेत में करते हैं। इस तरीके से हर साल हम ये कार्य करते हैं, आपको भी ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। इसको लेकर के दोस्तों कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपके खेत क्या इस समय खाली हो चुके हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी मिट्टी में किस टाइप की समस्याएँ आती हैं, वो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो हम प्रैक्टिकल बनाने की उसी तरीके की वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।